बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी हम बात करते हैं जी कि आज एक बहुत ही अहम समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच में साइफ़र केस के हवाले से, यानी जेल ट्रायल के हवाले से और ओपन ट्रायल के हवाले से ये एक आज बहुत ही अहम समाअत हुई है, जहां पे दोनों फरीकैन ने यानी अटॉर्नी जनरल और इमरान खान के वकील ने अपने दलाल जो हैं वो आज भी दिए। पिछली तारीख पे जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें इसी बेंच ने जो जेल ट्रायल था उसको स्टे कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी जो साइफ़र केस के जो ट्रायल जज हैं अबुल हसनात साहब, उन्होंने कोई 3:30-4 बजे तक उसकी जो ट्रायल है वो जारी रखा था मुख्तलिफ बहानों के से कि जी हमारे पास रिटर्न आर्डर नहीं आया। बहरहाल वहाँ पे फिर उसको रोक दिया गया, रिटर्न आर्डर भी पेश कर दिया गया। तो आज के लिए वो रखा गया था। दोबारा आज समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल ने अपने ये हैं दलाल दिए हैं। तो दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब के वकला जो हैं उन्होंने भी अपने दलाल दिए हैं। तो आज उसकी प्रोसीडिंग के हवाले से अगर थोड़ी सी बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनके पास सच कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं थी, ना कोई ऐसी दस्तावेज़ात थी जिनके ऊपर वो अदालत को कन्विंस कर सकते। उन्होंने सिर्फ जो सिंगल बेंच यानी चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब का शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक फ़ैसला आया है, उसको बुनियाद बना के उन्होंने जो ये डिवीज़न बेंच है यानी 2 रुकनी बेंच गुल हसन साहब और रिफत साहिबा जस्टिस जो हैं उनकी का ये जो बेंच था उनके सामने उसको जो है वो रीड करना शुरू किया। तो यहाँ पे इस अदालत ने यानी जो बेंच के सरबराह थे उनकी तरफ से गुल हसन साहब जस्टिस की तरफ से ये कहा गया कि जी आप सिंगल बेंच की जो बातें हैं वो ग्राउंड्स हैं वो हमें बता रहे हैं। जिस तरह आपने सिंगल बेंच के सामने दलाल देकर उस बेंच को अदालत को जो है मुतमिन किया था कि साइफ़र केस का जेल में ट्रायल होना ज़रूरी है, इसी तरह हमें भी हमारे सामने भी ये चीज़ आप साबित करें कि क्यों कर ये ज़रूरी है जेल ट्रायल और जो ओपन ट्रायल आप नहीं दे रहे, यानी ये किस तरह से ज़रूरी है। लेकिन इस बात के ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई रीज़न या कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं थी। उन्होंने बस इधर उधर की चंद बातें की और बस ये कहा कि जी सिक्योरिटी का मसला था, जी इमरान खान ख़ुद ही पहले कहते रहे हैं कि जी हमारी सिक्योरिटी, मुझे अपनी जान को ख़तरा है। फिर उन्होंने आखिर पे ये रिलाय किया कि नहीं जी ये जो साइफ़र केस के जज साहब थे उन्होंने ही दरख्वास्त दी थी और उन्होंने एक दफ़ा लेटर लिखा था, दूसरी दफ़ा लिखा था कि जी जेल के अंदर ही ट्रायल होना चाहिए और जो है ओपन ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये इन कैमरा होना चाहिए वगैरह। यानी उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो साइफ़र केस के जो हैं जज अबुल हसनात उनके ऊपर डाला है और उनकी तरफ से ही इनिशिएट कराया है कि जी उन्होंने कहा था या उनकी ये रिक्वायरमेंट थी अदालत की यानी जज साहब की कि वो जी इस ट्रायल को जेल में किया जाए और इसको ओपन ट्रायल ना किया जाए। इसके ऊपर जो है हैरत ज़दा हुए अदालत भी, यानी ये जो हाई कोर्ट का बेंच था वो भी हैरत ज़दा हुआ कि ये जज साहब को क्या इस सारे प्रोसेस की ज़रूरत है और ये क्या लैंग्वेज है जो जज साहब जो हैं वो अपने से आप मंसूब कर रहे हैं, ये कौन सी लैंग्वेज है और ये कौन सा जो है वो प्रोसीजर है। तो बहरहाल दोनों तरफ से दलाल उन्होंने सुन लिए हैं। अब मज़ीद कुछ थोड़ी सी कार्रवाई जो है वो इसमें रह गई है, तो वो फिर उसने कहा है बेंच ने कि जी ये हम सुन लेंगे 20 तारीख को, 20 को ये सुन के तो हम इसका फ़ैसला सुना देंगे। लेकिन इसको देखा जाए तो वो इस कदर यानी आज की जो प्रोसीडिंग है इसको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल अदालत को ये बावर कराने में या उनको ये साबित करने में नाकाम रहे हैं कि इस केस का जेल ट्रायल क्यों ज़रूरी है और इन कैमरा का ट्रायल जो है वो क्यों ज़रूरी है।
तो दूसरी तरफ से जो है सलमान अकरम राजा साहब, इमरान ख़ान के जो वकील हैं अपने टीम के हमरा, उन्होंने अपनी गुजारिशात की। पहले तो उन्होंने पिछला जो डेट पे कार्रवाई हुई थी उसके बारे में बताया कि अदालत ज़ूर का हुक्म आ चुका था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो साइफ़र केस के जो जज हैं अबुल हसनात जेल में उन्होंने अपना ट्रायल जो है वो जारी रखा। तो इन चीज़ों सारी को अदालत ने बड़े गौर से सुना और उन्होंने कहा कि जी हम इसके ऊपर 20 तारीख को ही इंशाल्लाह फ़ैसला सुना देंगे। यानी जो स्टे हुआ था पिछली तारीख पे उसको भी एक्सटेंड कर दिया। तो अभी 20 तारीख तक इंशाल्लाह जो है ट्रायल के वो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर एक अच्छा फ़ैसला आएगा अदालत की तरफ से। आइन और कानून के तहत रिमार्क्स भी हुए हैं कि जो है जेल के अंदर जो ट्रायल है वो किसी तरह से भी उसको ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता, और ओपन ट्रायल होना जिसमें यानी इंसाफ जो है उसके सारे तकाज़े पूरे हों, इंसाफ होता हुआ नज़र आए, वो हर शहरी का हक़ है। तो उम्मीद है आइन और कानून के तहत 20 तारीख को इसका फ़ैसला आएगा। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और बाकायदगी से चैनल को देखते रहें, ताकि हर केस की जो भी प्रोसीडिंग हो रही होती है वो आपको उससे अपडेट रहें, और बेल आइकन को ऑल पर कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।